और दिक्कत एक पानी और हमारे लिए बाथरूम की सुविधा करवा देते तो सर। लड़के तो कहीं पर भी कर देते हैं, ये मैं खुलेआम कहूंगी, लेकिन लड़कियां बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि वो अपने वॉशरूम को रोकती हैं और इसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लड़कियों को होती है। अगर पोस्टपोन कर देंगे तो मनोबल तो टूट जाएगा मैम, और कभी फिर आगे ऐसा होगा कि भर्ती निकला है करके तो हमें तो यही लगेगा कि नहीं, ऐसा करके फिर पोस्टपोन कर देते हैं, आगे डेट बढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर कैंसिल कर देते हैं। और बस्तर फाइटर लड़कियों की टीम कह रही है, क्या आपके मनोबल को कोई तोड़ सकता है? नहीं। तो आप, अगर आपके सपने को कोई तोड़ने के लिए आएगा तब आप क्या करेंगे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस लाल बाग के ग्राउंड में और बस्तर दर्पण के यूट्यूब चैनल में। लगातार हम जो है बस्तर फाइटर को लेकर वीडियोस बना रहे हैं और लास्ट जो हमारा वाकया हुआ था, हमारी मुलाकात हुई थी, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे अपने खेतों में, और अब जो दूसरी मुलाकात हो रही है इस ग्राउंड में इन बच्चियों के साथ जो लगभग अपनी आशाओं के साथ हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं और गांव से आकर यहाँ पर रह रहे हैं और लगातार अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो शुरुआत हो इनकी। और 2 बार ये जो है जो पोस्टपोन हो चुकी है डेट, तो कहीं ना कहीं वो हताशा भी आती है लोगों में कि आखिर ये कब तक, ये जो सवाल है ये कब तक ये सब्र की बांध को तोड़ता है। और जो लड़कियां हैं और जो बालिकाएं हैं जो बहुत दूर दूर से आई हैं, नानगुर से आई हैं, कहीं और गांव से आकर यहाँ पर रह रही है, उनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। जो ये भर्ती है उस भर्ती को लेकर आशाएं हैं। और लास्ट टू लास्ट जब नरेंद्र मोदी का बर्थडे था तो हैशटैग चल रहा था हैप्पी बर्थडे, और दूसरा हैशटैग जो चल रहा था वो हैशटैग बेरोजगारी का था। तो हम ना कहीं हैशटैग से अपनी जो है बातों को रखते हैं। तो ये बेरोजगारी को लेकर ये बातें, जो उम्मीद है, हम इन लड़कियों से सवाल करेंगे कि आखिर इनके जो मसले हैं वो उन तक पहुंच पाए और ये भर्ती शुरू हो जाए। तो क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम पूनम मंडावी है मैम। मैं यहाँ पे बहुत दिन 2 महीना से तैयारी कर रही हूँ बस्तर फाइटर के लिए, लेकिन यहाँ पे बस्तर फाइटर का डेट बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत लड़कियाँ आती थी और वैसे डेट को पोस्टपोन करते जा रहे हैं तो कम लड़कियाँ होते जा रही हैं। हाँ यस मैम। तो लड़कियों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। तो मैं और भी है जिनकी समस्याएं जानना चाहूँगी। आप कहाँ से हैं? मैं कांकेर जिला से। कांकेर जिला से हैं। और आपको यहाँ पर ट्रेनिंग कौन दे रहा है? नेगी सर। नेगी सर दे रहे हैं जी। तो नेगी सर क्या आपको फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं या उसके लिए आपको कुछ पैसे ले रहे हैं? नहीं, फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। तो लेकिन आपको, आप वहाँ से हैं, यहाँ रह रही हैं, तो आपको तो रेंट देना पड़ रहा होगा ना? नहीं मैडम। हाँ, तो आप रिश्तेदार क्या रहती है? नहीं, दीदी है ना, उसी के साथ रहते हैं। अच्छा, उनके साथ रहती हैं। जी। और यहाँ पर कितने महीने हो गए आपको? यहाँ पे 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया जी। तो आप कब तक यहाँ पर तैयारी करेंगे? जब तक भर्ती निकलेगी नहीं तब तक, या आप उम्मीद खो देंगी? जब तक निकलेगा तब तक तैयारी करेंगे जी। आपको कुछ संदेश देना है कि सरकार आप जो भर्ती निकाली है उसके लिए वो कुछ जल्द से जल्द करे? जी, जल्द से जल्द करे, वही ठीक है। वही ठीक है जी। कोई ऐसा सवाल है जो हम लगातार लड़कियों से करते हैं? यहाँ नानगुर से कौन है? नानगुर से कौन है यहाँ पर? आज नहीं आई है। और कौन दूर से है? और कौन सी जी? 8 किलोमीटर दूर से आते हैं। अच्छा, आपका नाम? जी, रिंकी जेठिया है मेरा नाम। हम भी 8 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो कभी सुबह करते हैं, कभी थोड़ा लेट से करते हैं। हम कलेक्टर सर से बोलते जल्द से जल्द हमारा जो फिजिकल का है उसका डेट निकाले और जल्द जल्द करवाए। हमें भी दिक्कत जाता है आना जाने में। क्या आपने हमारे बस्तर दर्पण की लास्ट वीडियो ली थी जब अजीत जी ने कलेक्टर दी से बस्तर फाइटर को लेकर इंटरव्यू किया था और उन्होंने जो जवाब है बहुत घुमावदार दिए थे और देखे थे? जी। आप उस इंटरव्यू को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या जवाब देना चाहिए था? सर ने तो पूरा घुमा दिया था इंटरव्यू में। ठीक से बस्तर फाइटर का बात निकला था, उन्होंने तो दूसरा ही बात करने लगे थे सर। हम आशा करते कि हमारा मेहनत कर रहे इतना दिन से जल्द करवाया जाए। लड़कियों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, है ना? यहाँ दूर से आते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें परेशानी होती, उन परेशानियों को आप प्लीज़ सामने में बताइए ताकि उनको वो दिक्कत है वो जो है वो पता चले कि क्या क्या सामने। और दिक्कत एक पानी और हमारे लिए बाथरूम की सुविधा करवा देते तो सर। अच्छा। बहुत हम लोग भी कि सर से कृतज्ञ होते अगर बाथरूम चलता फिरता बाथरूम का भी सुविधा करवा देते तो। ठीक है।
बहुत सारी समस्याएं हैं जब हम प्रैक्टिस के लिए आते हैं, लोगों के साथ दरकिरार होती है कि महिलाओं को जो है बाथरूम नहीं होता है। लड़के तो कहीं पर भी कर देते हैं, ये मैं खुलेआम कहूँगी, लेकिन लड़कियां बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि वो अपने वॉशरूम को रोकती हैं और इसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लड़कियों को होती है। खासकर फिटनेस में तो ये प्रभाव जाता ही है। आप कहाँ से हैं? जी मैं बालीकोंटा से हूँ। अच्छा, तो आप कब से तैयारी कर रही हैं यहाँ? 4 महीना हो गया लगातार हम लोग यहाँ पे मैदान में, लालबाग मैदान में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जब हम लोग बस्तर फाइटर में फॉर्म डाले हैं तो उसका फिजिकल का डेट आगे बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी दिक्कत हो रही है हम लोग को आने जाने में। लगभग 10 किलोमीटर से हम लोग बालीकोंटा से आते हैं, 5-6 लड़की लोग। आप साइकिल से आती हैं या बस से आती है, ट्रैवल करके आती हैं? ट्रैवल करके आते हैं। ट्रैवल करके आते हैं। और शाम को घर कब पहुँचती हैं? शाम को 12 बजे पहुँच जाते हैं। रात के 12 नहीं, अभी दिन के 12 बजे। शाम को प्रैक्टिस करने आती हैं फिर? शाम को नहीं हो पाता क्योंकि इतना दूर से आते हैं तो कहाँ से हो पाएगा मैम। अच्छा, आप एक ही टाइम पे। आपके घर वाले आपके जो है इस प्रयास को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने दूर से आ रहे हैं और ये पद लगातार जो है पोस्टपोन होते जा रही है डेट, तो आपके घर वाले इसके लिए कितना फेवर में कि आप इतने दूर आए और जाएं? ये आपके सिक्योरिटी के पर्पज से भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्या होती है घर वालों को। समस्या होती है मैम। जो घर वाले भी बोलते रहते हैं इतना दिन ट्रेनिंग कर रहे हो, कब होगा, क्या है, दुनिया भर का ऐसा बात छेड़ते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इतने सारे लड़की लोग जा रहे हैं, चलो साथ में है, बोलो कुछ नहीं होगा बोल के। घर वाले भी सोचते हैं कि इतने दूर जाते हैं, बच्चे लोग को कुछ ना हो जाए बोल के। तो वही जब ये सवाल जब आपके घर वाले करते हैं तो आपका जवाब क्या होता है उनके लिए, घर वालों के लिए कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है मैम। क्या है कि ना इतने दूर जा रहे हैं बेटी लोग अपना अपना ख्वाहिश पूरा करने के लिए, अब इसी चीज़ को फोर्स में एकदम साफ आगे बढ़ाते जा रहे हैं डेट को, तो बहुत दिक्कत जा रही है। बहुत सारी समस्या भी होती है। बहुत सारे जो सवाल हैं और समस्याओं के साथ यहाँ लगभग जो है तकरीबन 20 से ज़्यादा लड़कियां हैं और 20 से ज़्यादा लड़कियों के लिए शहर में आके प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लगातार ये जो कह रही है वॉशरूम नहीं है यहाँ पर, और पद का बार बार पोस्टपोन होना, ये डेट का पोस्टपोन होना कहीं ना कहीं इनकी तकलीफ़ों को बढ़ा रहा है। आप नेगी सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब वो आपको प्रैक्टिस देते हैं तो ये पद जब है, इसका जो पोस्ट है ये बार बार डिले होता जा रहा है, तो नेगी सर आपको कैसे कॉन्फिडेंस भरते हैं? हाँ, मैं आ रही हूँ। बहुत अच्छे से सिखाते हैं हम लोग को यहाँ पे, बोलते हैं हर एक चीज़ अच्छे से, एक चीज़ अच्छे से सिखाते हैं। यहाँ से जब हम लोग घर जाते हैं तो बोलते हैं अच्छे से जाओ, अच्छे से आओ, हर एक चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, सिखाते हैं। अपने बच्चे जैसे हम लोग को रोज़ दिन हर एक दिन सिखाते हैं सर। जितना देर तक हम मैदान में रहते हैं तब तक सर मैदान में ही रहते हैं, हर एक चीज़ को ध्यान देते हैं। किसी को भी थोड़ा भी कुछ हो जाता है ना, उस चीज़ को जल्द से जल्द सर करवाते हैं और बहुत अच्छे से करवाते हैं। मैं खास मुझे एक चीज़ बताइए, जो भी अच्छे से बता सकता है, इतना दिन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस के दौरान आप में क्या बदलाव आया और आपने क्या अपने आप में महसूस किया? कौन बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? बताइए। मैम यहाँ पे मैं 2 महीने से आई हूँ। पहले मैं तो उतना मेरे से नहीं हो पाता था दौड़ने के लिए। मैं तो यहाँ पे बहुत 15 राउंड 20 राउंड ऐसे करवाते थे, अभी तो हो जाता है उतना। पहले तो 5 राउंड में ऐसे बाहर निकल जाती थी। एक्सरसाइज भी अच्छे से नहीं होता था, पैर वगैरह दर्द करता था। अभी बॉडी अच्छा से एकदम फिट हो गया है तो हाथ पैर में भी दर्द नहीं होता है। हाँ, नेगी सर को तो हम तो थैंक यू बोलना चाहते हैं। सर बहुत हमारी हेल्प करते हैं, रोज़ आने के लिए हम लोग को बोलते हैं और ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी सर जल्दी रोज़ आओगे तो आपको शरीर फिट होगा, ऐसा बोल रहे हैं। थैंक यू नेगी सर को हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये पद जो है ये हटा दिया जाए और नहीं होगा ऐसा कर दिया जाए, तो आप सभी मिलकर संभावनाएं बताइए कि आप क्या करेंगे? नहीं मैम नहीं आप क्या करेंगे वो बताइए, क्योंकि संभावनाएं बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में कितनी ताकत है, ऊर्जा है, आप लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी मेहनत बेकार हो जाए तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ आकर हम इतना कोशिश करते करते हाई जंप भी हो रहा है, अभी लॉन्ग जंप, सब कुछ हमारा प्रैक्टिस के द्वारा बढ़ता गया, करते जा रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग हम सोच भी नहीं सकते अगर नहीं होगा पुलिस बोल के जो भर्ती है वो रद्द हो जाती है, तो क्या इससे आपका मनोबल टूटेगा, या भविष्य में जब कोई डिपार्टमेंट इस टाइप के जो पद हैं उनको निकालेगी तो क्या आप फिर से भरेंगे आप, या फिर आपके लिए वो यूं ही सरसरी हवाओं की तरह हो जाएगा? मैम मैं तो बहुत दूर से आती हूँ, 19 किलोमीटर से आती हूँ,
और हमारे घर वाले तो हर रोज़ यही पूछते हैं कि कब तुम्हारा फिजिकल होगा। ऐसे अगर पोस्टपोन कर देंगे तो मनोबल तो टूट जाएगा मैम, और कभी फिर आगे ऐसा होगा कि भर्ती निकला है करके, तो हमें तो यही लगेगा कि नहीं, ऐसा करके फिर पोस्टपोन कर देते हैं, आगे डेट बढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर कैंसिल कर देते हैं। इससे क्या होगा, मनोबल टूट जाएगा और हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से जल्दी हम लोग का फिजिकल करवा दें। मेरे को बहुत दिक्कत होता है मैम, मैं 19 किलोमीटर दूर से अकेले आती हूँ, हर रोज़ डेली का डेली आना जाना बहुत दिक्कत होता है। जब हम किसी से जो है विनम्र तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो चीज़ें लाइटली ली जाती है। तो मैं यही सवाल बार बार कर रही हूँ कि अगर पद को रिजेक्ट कर दिया जाए और ये पद हो ही ना और पूरी तरीके से रद्द हो जाए तो तब आप क्या करेंगे? आपकी संभावना है कि आपके मनोबल टूट जाएगा? ऑफ कोर्स मैम टूट जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना सपना देख के हम लोग बस्तर फाइटर में आए हैं, मैदान में इतना ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सपना टूटेगा तो कैसा लगेगा अपने आप को भी। जब सपना टूटता है तब आप क्या करती हैं? तो टूटने से तो जाहिर सी बात है अपने आप को कितना चोट पहुंचता है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं और मुकाम को नहीं पाएंगे तो कैसा लगेगा? मुझे बताइए, बस्तर की लड़कियों में जज्बात कब है? क्या हमारा कोई सपना तोड़ सकता है? ये थी आवाज, हमारे जज्बात कभी कोई नहीं तोड़ सकता, और ये बस्तर फाइटर है और बस्तर फाइटर लड़कियों की टीम कह रही है। क्या आपके मनोबल को कोई तोड़ सकता है? तो आप, अगर आपके सपने को कोई तोड़ने के लिए आएगा तब आप क्या करेंगे? जरूर। ये आत्मविश्वास जब लोगों में आ जाता है और खासकर लड़कियों में आ जाता है तब उनके सपनों को कोई नहीं तोड़ सकता। ये दरकिनार है, सरकार जो भी चीजें कर रही है डिले ना करे, क्योंकि लड़कियों को बहुत सारी समस्या होती है। और एक आवेदन है कि प्लीज़ इनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि बहुत समस्या होती है लड़कियों को शौचालय को लेकर, तो ये ज़रूर करवाएं। इसी उम्मीद के साथ कि सरकार इनके लिए बहुत जल्द जो प्रयास कर रही है वो लगातार और कंटिन्यू करे और इनकी जो भर्ती है वो शुरू करे, इनकी फिजिकल शुरू करे। इसी के साथ बस्तर दर्पण में बने रहिए। हम लड़कों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर लड़के लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है। नमस्कार।